कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूंगा कि हमारे दूसरे साइड दिखाए जिस तरीके से जो पुलिस बल है, जो पुलिस तैनात किए गए हैं ताकि किसान जो है किसी भी स्थिति में दिल्ली के लिए कूच ना कर सके। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का किसानों से रवैया करती है तो फिर रोज की गिरफ्तारी देगा किसान, डेली हजारों की संख्या में। कितनी जेल भरेगा भाई ये सरकार कितनी जेल भरेगी किसानों की। कूच करने के लिए चल चुके हैं और जो हाईवे है वो लगभग जाम होता हुआ नजर आ रहा है। एक साइड आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो किसान हैं उन्होंने कूच दिल्ली के लिए करना शुरू कर दिया है। और हमारे दूसरे साइड में अपने कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूंगा कि हमारे दूसरे साइड दिखाए जिस तरीके से जो पुलिस बल है, जो पुलिस तैनात किए गए हैं ताकि किसान जो है किसी भी स्थिति में दिल्ली के लिए कूच ना कर सके। हालांकि ये जो पुलिस प्रशासन जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये डीएनडी जो ग्रेटर नोएडा की तरफ से जो डीएनडी के लिए जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ते से पहले ही रोकने की पूरी यहाँ पे व्यवस्था बना दी जा चुकी है। जिस तरीके से जो किसान हैं जो यहाँ पे लगातार पिछले कई दिनों से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मांगों से तो यही लग रहा है कि वो शायद पीछे हटने वाले नहीं हैं। शायद आर पार की लड़ाई इस बार होकर के रही। रोक दिए गए और ये सैकड़ों की संख्या में किसान बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का किसानों से रवैया करती है तो फिर रोज की गिरफ्तारी देगा किसान, डेली हजारों की संख्या में। कितनी जेल भरेगा भाई ये सरकार कितनी जेल भरेगी किसानों की। अब हम जाएंगे सीधे, हमें कोई भी जगह चिन्हित दे दे सरकार, भाई हमें जंतर मंतर पे दे दे, राजघाट पे दे दो, कहीं भी दे दो। बुराड़ी बुलाया था सर आप लोग? नहीं, बुराड़ी कोई उनका वो है कि जो वो कहेंगे वही सही है। जो वो कहेंगे, ये लाखों की संख्या में किसान रोड पे है, जो ये कह रहे हैं ये गलत है। कभी तो ये खालिस्तान का बता दें, कभी पाकिस्तान का बता दें, कभी राजनीतिक पार्टी का बता दें, जो ये कहेंगे वो सही है। और जो ये किसान, ये पागल है किसान जो सड़कों पे जा रहे हैं पूरे परिवार को छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के। मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है तो गंगा मैया की भली भांति बिल्कुल सुरक्षित है। कौन सा है? पूरा क्या सुरक्षित होगा जिसमें कोर्ट में लिख दिया किसान को कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसमें क्या बिल मान रहे हो आप? क्या मान रहे हो उस बिल को? उसमें सीधा लिखा हुआ है किसान का कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या है ये? इसकी बिल्कुल ये किसान का शोषण है, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे बैरिकेड लगाया गया था, आप लोग बैरिकेड तोड़ करके आए हैं, कहाँ तक जाने वाले हैं? हम जहाँ भी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली तो जाने नहीं दिया जा रहा। नहीं, दिल्ली जाएंगे, तोड़ेंगे और तोड़ेंगे बैरिकेडिंग। हमारे समाधान मिल जाएगा नहीं तो बात तो करे वो। आज 5 दिन से सारे बॉर्डर पे पूरे किसान पड़े हुए हैं, 5 दिन हो गए किसानों को। तो बात करना चाहती तो बात करें। हम कह रहे वो यहाँ कर ले बात, भाई हम यहाँ रुक जाएंगे, बात कर ले किसानों से। सभी किसानों का एक ही मुद्दा है, सभी किसानों का एक ही मुद्दा है, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, तो करे वो बात। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आप लोग सही से बिल को पढ़े नहीं हैं। भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ, क्या इसमें किसानों में पढ़े लिखे नहीं है? किसानों के बालक IPS और IAS भी हैं, किसानों के बालक। क्या बात कर रहे हो? कौन कहता है बिल नहीं पढ़ा? लड़ाई है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, ये बहुत हट्टर सरकार है। ये सरकार ऐसी है जो इसने कह दिया जैसे हट्टर घोड़ा होता है ना, इस तरह की ये सरकार है। बगैर किसान के सरकार नहीं चल सकती, बगैर समाज के नहीं चल सकती। तो कैसे नहीं झुकेगी ये इसे झुकना पड़ेगा और इसे मानना पड़ेगा। 4 बार वार्तालाप हो चुका है लेकिन समाधान नहीं निकला। समाधान क्या, जब वो उस बात पर अड़े हुए है, समाधान उसकी नियत ही नहीं है समाधान की, उसकी नियत नहीं है समाधान की। अगर उसकी नियत होती तो पहले दिन ही समाधान निकल जाता। कल बातचीत होने वाली है, फिर भी आप लोग क्यों कर रहे हैं? कल बातचीत हो जाएगी। नहीं, बातचीत तब भी हो गई इनकी, इन्होंने वार्ता बुलाई। 35 संगठन इन्होंने बुलाए और कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो हमें नहीं लग रहा है ये ऐसे मानने वाले किसी भी कीमत पर नहीं है। और किसान इसके ऊपर होंगे दिल्ली के, और दिल्ली नीचे होगी।
संगठन बनाने की बातचीत की जा रही है कि 5 लोगों का संगठन बना दिया जाएगा जिसमें एक सरकार के भी लोग होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ एक का बना दो, 5 का छोड़ो, एक का बना दो और ये कह दे जी हम बिल वापस ले रहे हैं, या इसमें लिख दे किसान को पूरा अधिकार है। अभी देख रहे हो तुम, एक प्राइज होता है हर डिब्बे पे लिखा हुआ कि 350 रुपए का है, क्या उसे 340 में दे देगा दुकानदार? नहीं देगा। हमारे जो रेट है, सरकार रेट है, अभी देख रहे हो धान का रेट, गन्ने का रेट, इतना बुरा हाल है। किसान की लागत नहीं लौटी, किसान की जो लागत लगी है वो नहीं लौटी। का सफर है कोई पता नहीं, दिल्ली जाएं, राजघाट जाएं और तुम यार तुम्हारे अगर जंतर मंतर पे भी जाना पड़ेगा तो जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। जाने नहीं दिया जा रहा है ना, जाने कोशिश करेंगे, पूरी जाने की कोशिश करेंगे। जाने का जितना रास्ता है लगभग सारे ही ब्लॉक कर दिए जा चुके हैं, तो आप एक रास्ता बचा था वो। अब भैया इनकी मनमानी चल रही है, इनकी मनमानी चल रही है। किसान को कभी कोई मीडिया वाले बता रहे हैं कि आतंकवादी हैं। अरे हमारा सर्टिफिकेट देख लो, हमारी जमीन देख लो, खाते खतौनी देख लो, घरौनी देख लो, फिर भी आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। ये किसी नक्सलवादी कहते, ये उनको जो आतंकवादी हैं उनको आतंकवादी नहीं कहते। और ये बोलते हैं किसान की आय दुगनी हो रही है। कहाँ से दुगनी हो रही है, कैसे दुगनी हो रही है? इन पे ऐसे कौन सा जादू है, इन पे कौन सा जादू है जो ये किसान की आय दुगनी करके दिखाएंगे? हम बताते हैं किसान की आय दुगनी कैसे होगी। ये कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए लाया गया बिल है, आप लोग ये भैया इनका बकवास बात है, सब झूठ है, किसान के हित में नहीं है। ये काला कानून है, किसान के हित में कुछ नहीं है। ये किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी होगी। 40 रुपया लीटर डीजल करें, 200 रुपए का यूरिया दे में, 350 रुपए की डाई दे में, और कृषि यंत्र पे कुछ छूट करें, उसमें देखो किसान अपनी आय दुगनी करके दिखाएगा। अब ये क्या आय दुगनी कर रहा है? 75 रुपये लीटर डीजल, 1300 रुपए की डाई, 600 रुपए का यूरिया का कट्टा, तो ये दुगनी हो रही है। कहाँ से दुगनी हो रही है, कहाँ से दुगनी कर देंगे? ये सब झूठ बोलते हैं। कह रहे कुछ लोग ही हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा किसान का बच्चा पूरा वो रोड पे है। ये कानून हमारे जब किसान के लिए बनाया, जब किसान को ही नापसंद है तो ये मानते क्यों नहीं है, ये मनमानी क्यों करते हैं? इसको वापस लेना पड़ेगा। तो अभी तक लड़ाई का लग रहा है कि सरकार झुकने का मूड में नहीं है। ये झुकेगी ना झुकेगी तो हमको भी जो ना चब मर जाए, चब मिट जाए, लेकिन हम भी हटने वाले नहीं हैं। चलिए ठीक है। तो जिस तरीके से लगातार जो किसानों का जो धरना प्रदर्शन चलता रहा है पिछले कई दिनों से, हालांकि सरकार भी टिकी हुई है अपनी बातों को लेकर के, वो झुकना नहीं चाहती है, और जो किसान है वो भी अपनी बातों को लेकर के झुकना नहीं चाहती है। जिस तरीके से पूरे दिल्ली के अंदर में जो जाने का जो रास्ता था, लगभग सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जा चुके थे। एक रास्ता जो है वो नोएडा की तरफ से, ग्रेटर नोएडा की तरफ से दिल्ली जाने के लिए बचा हुआ था, ताज एक्सप्रेसवे। आज हालात देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि आज वो रोड भी बंद हो जाएगा।